देखिए दोस्तों, जब भी हम नॉर्मल तरीके से घर बनाते हैं वो दिखने में तो अच्छा दिखाई देता है, पर वो ट्रेंडिंग और लग्जरियस नहीं बनता है। तो जब भी आप अपने नॉर्मल घर को बनाने वाले हो तो कुछ छोटे छोटे चेंजेस करके आप अपने उसी नॉर्मल घर को लग्जरियस और ट्रेंडिंग बना सकते हो, जो कि आज के ट्रेंड के हिसाब से काफी मॉडर्न दिखाई दे। तो आज का ये जो वीडियो होने वाला है इसमें हम उन्हीं चीजों के बारे में देखने वाले हैं जिनसे कि आपका घर लग्जरियस और ट्रेंडिंग दिखाई देगा और इसके लिए आपको ज्यादा खर्च भी नहीं आएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं घर के अंदर हम जो शुरुआती फिनिशिंग वर्क करवाते हैं उनमें से एक, जिसकी वजह से आपके घर का लुक कंप्लीटली चेंज होने लगता है, और वो चीज आ जाती है फ्लोरिंग। देखिए दोस्तों, जहां तक बात आती है आपके फ्लोरिंग की, तो उसके लिए आजकल जो ट्रेंड है उसके हिसाब से अगर आप अपने घर के अंदर टाइल लगाते हो तो वो दिखने में भी अच्छी दिखाई देगी, मजबूत भी होगी और सालों साल तक आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो यहाँ पर सबसे पहली चीज आ जाती है जो कि है टाइल के साइज के रिलेटेड। देखिए दोस्तों, पहले हम 2x2 की टाइल का इस्तेमाल करते थे, फिर चाहे आपका बेडरूम हो, हॉल हो या फिर आपका किचन हो। पर आजकल जो बड़ी टाइल्स है उनका ट्रेंड आ चुका है, जिसके लिए 2x4 के टाइल के साइज का इस्तेमाल किया जाता है। खास करके आपका जो लिविंग रूम है वहां पर काफी बड़ी टाइल्स को लगाया जाता है। अब 2x4 की टाइल जो है वो कॉमन हो चुकी है। आजकल उससे भी बड़ी साइज की टाइल जो है उन्हें लोग अपने घरों के अंदर लगा रहे हैं। जैसे कि अगर आप चाहो तो 2.5x5 के साइज के तरफ जा सकते हो, 4x4 की साइज की टाइल भी आपको मिल जाती है, 4x6 का साइज भी आपको मिलता है, 4x8 के साइज के तरफ भी आप जा सकते हो। यानी कि जितनी बड़ी टाइल होगी उतने ही कम जॉइंट आते हैं, पर उसमें उतना ज्यादा पैसा भी लगता है। तो इसीलिए आप अपने बजट के हिसाब से, रूम के साइज के हिसाब से टाइल को सिलेक्ट कर सकते हो। सिर्फ ट्रेंड है, इसी वजह से बहुत बड़ी टाइल लगाने की गलती बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि उसके लिए आपको ज्यादा चार्ज लगता है। उसके बाद में लेबर भी आपसे ज्यादा पैसे लेते हैं और इन बड़ी टाइल्स को लगाने के लिए आपको टाइल एडेसिव की भी जरूरत पड़ती है। तो इसीलिए 2x4 के टाइल के साइज की तरफ आप जा सकते हो, इससे भी थोड़ी बड़ी साइज के टाइल की तरफ जा सकते हो। जो 4x8 की साइज की टाइल होती है वो काफी बड़े और लग्जरियस लिविंग रूम के अंदर लगाई जाती है। तो इसीलिए आप रेगुलर साइज की जो टाइल है उन ऑप्शन की तरफ भी जा सकते हो। अब अगर हम बात करते हैं डिजाइन पैटर्न की, तो उससे पहले आपको यह जानना जरूरी है कि दो टाइप की टाइल होती है। पहली जो कि है मैट फिनिश टाइल और दूसरी जो कि है ग्लॉसी फिनिश टाइल। तो अगर आप अपने लिविंग रूम के अंदर लगाना चाहते हो तो ग्लॉसी फिनिश टाइल की तरफ जा सकते हो। ये थोड़ी सी चमकीली होती है, इसके ऊपर से लाइट का ज्यादा रिफ्लेक्शन होता है, काफी स्मूथ फिनिश वाली ये होती है। इसका फायदा यह होता है कि लाइट रिफ्लेक्ट होने की वजह से थोड़ी सी रोशनी आपके लिविंग रूम में ज्यादा आ पाती है, थोड़ा सा लिविंग रूम का साइज बड़ा दिखने में मदद मिलती है और ये थोड़ा सा ट्रेंडिंग और लग्जरियस भी दिखाई देता है। वहीं पर जो मैट फिनिश टाइल होती है उसके ऊपर से लाइट ज़्यादा रिफ्लेक्ट नहीं होती है, इसका सरफेस जो होता है वो उतना स्मूथ भी नहीं होता है। इसी वजह से आपका जो बेडरूम है या फिर किचन है तो वहां पर आप इस ऑप्शन की तरफ जा सकते हो। और अगर हम कलर के बारे में बात करते हैं तो कलर में बहुत सारे लोगों की ये कंप्लेंट आती है कि जो व्हाइट कलर की टाइल होती है उसके ऊपर बार बार क्लीनिंग करने की जरूरत पड़ती है। तो इसीलिए लोग ब्लैक कलर की टाइल को लगवाते हैं, और जब ब्लैक कलर की टाइल को लगा देते हैं तो उसे भी आपको बार बार क्लीन करना पड़ता है, क्योंकि जो ब्लैक कलर होता है उसके ऊपर धूल बहुत ही जल्दी विजिबल होती है, जिसे कि आपको क्लीन करना पड़ता है। तो इसीलिए मीडियम कलर जो है उन ऑप्शन की तरफ जा सकते हो। आपका जो लिविंग रूम है वहां तक आप व्हाइट कलर या फिर व्हाइट बेस की टाइल जो है उनके ऑप्शन की तरफ जा सकते हो। बाकी जगह पर आप थोड़े से मीडियम कलर की तरफ जा सकते हो मैट फिनिश में, जिसके ऊपर आपको धूल या फिर बाकी चीजें जल्दी विजिबल नहीं होगी और बार बार आपको क्लीनिंग की दिक्कत भी नहीं होगी। और जो टाइल की डिजाइन होती है वहां पर आपको ज्यादा हेवी या फिर डेंस पैटर्न जो है उनके तरफ नहीं जाना है, जहां पर बहुत ही ज्यादा डिजाइन बनी हुई होती है। बाद में जब आप इस तरह की टाइल्स को अपने घरों के अंदर लगा देते हो तो ये दिखने में काफी खराब दिखाई देता है। इसके बजाय आप क्या कर सकते हो, जो मिनिमलिस्टिक और जो हल्के पैटर्न्स होते हैं, जिस तरह से नेचुरल डिजाइन होती है पत्थरों के ऊपर, मार्बल के ऊपर, तो उस तरह की डिजाइन को आपको आपके टाइल्स में सिलेक्ट करना चाहिए, जो कि एक काम और एक लग्जरियस लुक आपके घर को देने का काम करेगी और ये जल्दी आउट ऑफ ट्रेंड भी नहीं होगी। और जब भी आप टाइल्स लगाने वाले हो तो उनके बीच में जो जॉइंट आप देने वाले हो वहां पर आपको पेपर जॉइंट देने हैं, न कि इस तरह के स्पेसर लगा के बड़े बड़े जॉइंट्स देने हैं। जब भी आप पेपर जॉइंट देते हो तो टाइल जो है वो काफी बड़ी दिखाई देती है, और आजकल टाइल में इस तरह के पैटर्न आ चुके हैं जिस वजह से जल्दी पता नहीं चल पाता है कि टाइल जॉइंट कहां पर है। इस तरह के जो डिजाइन पैटर्न होते हैं वो दूसरे टाइल के ऊपर कंटिन्यू होने की वजह से बहुत ही अच्छा लुक आपके फ्लोरिंग का दिखाई देता है। अब इसके बाद बात करते हैं आपकी जो दीवारें हैं उसके ऊपर आप जब भी कलर करते हो तो दीवारों का लुक काफी प्रीमियम दिखाई देना शुरू हो जाता है। पर उसके लिए भले आप कितना भी महंगा पेंट क्यों ना इस्तेमाल कर लो, आपका जो बेस होता है यानी कि आपकी जो दीवार है उसका जो सरफेस होता है वो जितना स्मूथ और सपाट होगा उतनी ही आपकी दीवार खूबसूरत दिखाई देगी। पर इसमें दिक्कत यह होती है कि बहुत सारे लोग उबड़ खाबड़ प्लास्टर को कर देते हैं और उसके ऊपर डायरेक्टली पुट्टी को अप्लाई करते हैं। अब इसमें दिक्कत यह होती है कि पुट्टी जो है वो इस तरह के बड़े बड़े अंडुलेशन को कवर नहीं कर पाती है।
अगर आप ज्यादा प्रमाण में पुट्टी लगाते हो तो आगे चल के ये जो पुट्टी है ये पपड़ी बन के नीचे की तरफ गिर जाती है। और इस तरह के जो अनइवन सरफेस होते हैं इसके ऊपर जब पुट्टी की जाती है, बाद में पेंट किया जाता है और जब लाइट को लगा दिया जाता है तो ये अनइवन सरफेस जो है उस लाइट के अंदर काफी आसानी के साथ विजिबल होता है, जिस वजह से आपके पूरे दीवार का लुक खराब हो जाता है। तो इससे बचने के लिए आप क्या कर सकते हो, अगर आपका बजट अलाउ करता है तो आपका जो प्लास्टर होता है उसके ऊपर आप डायरेक्टली जिप्सम या फिर पुट्टी जैसे ऑप्शन की तरफ जा सकते हो। जब भी आप अपने दीवारों के ऊपर जिप्सम प्लास्टर या फिर पीओपी के ऑप्शन की तरफ जाते हो तो आपकी दीवार काफी स्मूथ दिखाई देती है, और ऐसे स्मूथ दीवार के ऊपर जब कलर किया जाता है तो ये दिखने में काफी अच्छा दिखाई देता है। तो इसीलिए अगर आप चाहो तो पीओपी पनिंग या फिर तार प्लास्टर करने के बाद जिप्सम प्लास्टर के ऑप्शन की तरफ जा सकते हो, जिससे कि आपकी दीवारों को एकदम सपाट और स्मूथ सरफेस मिले, जिससे कि आपकी दीवारें काफी लग्जरियस दिखाई देंगी। और जब भी आप अपने घर के अंदर जो टाइल्स कर्टिंग लगाते हो, टाइल्स कर्टिंग यानी कि इस तरह का जो साइड में आप बेल्ट देख रहे हो, इसे टाइल्स कर्टिंग कहा जाता है। अब इसे लगाते समय लोग क्या गलती करते हैं, इसे दीवार से थोड़ा सा बाहर की तरफ निकाल देते हैं, जो कि अब आउट ऑफ ट्रेंड हो चुका है। इसके बजाय आजकल कंसील स्कर्टिंग का काफी ज्यादा ट्रेंड है, जिसमें कि आपकी दीवार और आपकी ये जो टाइल्स स्कर्टिंग है ये एक ही लाइन में होती है, बाहर की तरफ नहीं निकली हुई होती है, जिससे कि एक फ्लश लुक दिखाई देता है, ये काफी प्रीमियम दिखाई देता है। तो जब भी टाइल्स स्कर्टिंग लगाने वाले हो तो कंसील टाइप की टाइल्स स्कर्टिंग लगाने की कोशिश कीजिए। अब दोस्तों बात करते हैं जो आपके घर के अंदर आप रेलिंग लगाते हो, चाहे आपके घर के अंदर हो या फिर बाहर की तरफ हो, तो वहां पर कौन सा ट्रेंड चल रहा है। तो सबसे पहली चीज आपको यह ध्यान में रखनी है कि जो एसएस की रेलिंग है वो सबसे ज्यादा इस्तेमाल की जाती है, पर उसमें दिक्कत यह हो जाती है कि लोग काफी हेवी डिजाइन या फिर बहुत ही अतरंगी डिजाइन का इस्तेमाल करने लगते हैं। आजकल मिनिमलिस्टिक डिजाइन का काफी ज्यादा ट्रेंड है, जिसमें कि एकदम सिंपल डिजाइन का इस्तेमाल किया जाता है। तो आप उस ऑप्शन के बारे में जरूर सोच सकते हो। अगर आपका बजट थोड़ा सा ज्यादा है, ऐसे में आप जो है एसएस की रेलिंग के साथ ग्लास का इस्तेमाल कर सकते हो। ग्लास में भी आपको यह ध्यान में रखना है कि इस तरह के जो पोस्टर डिजाइन होते हैं या फिर इस तरह की जो डिजाइन बनी हुई होती है उनको आपको अवॉइड करना है। जो प्लेन ग्लास आती है उन्हें आपको आपकी रेलिंग के लिए लगवाना है, चाहे आप बाहर की तरफ लगाओ या फिर अंदरूनी आपके जीने के लिए आप रेलिंग लगाने वाले हो, तो वहां पर आपको प्लेन ग्लास का इस्तेमाल करना है, जो कि काफी ज्यादा ट्रेंड में है। इस तरह की पोस्टेड ग्लास को इस्तेमाल मत कीजिए। उसके बाद अगर हम एमएस के डिजाइन के रेलिंग के बारे में बात करते हैं तो देखिए दोस्तों, ये ट्रेंड में तो है, पर इसे आपको प्रॉपर तरीके से बनाना पड़ेगा। जब भी हम बात करते हैं सीएनसी शीट कटिंग वाली जो डिजाइन रेलिंग के लिए इस्तेमाल की जाती है, उसमें आपको अच्छे डिजाइन पैटर्न को सिलेक्ट करना चाहिए, जिससे कि ज्यादा हेवी आपकी रेलिंग दिखाई न दे। उसके बाद में कुछ बार का इस्तेमाल करके इस तरह की एमएस की रेलिंग बनाई जाती है, जो कि दिखने में काफी अच्छी दिखाई देती है। पर यहाँ पर आपको यह ध्यान में रखना है कि मिनिमलिस्टिक डिजाइन, साथ में आपको मैट फिनिश कलर के ऑप्शन की तरफ जाना है, जो कि आजकल एमएस की रेलिंग में काफी ज्यादा ट्रेंड में है। तो दोस्तों अब बात करते हैं आपके घर के अंदर लगने वाले फॉल सीलिंग के बारे में। देखिए दोस्तों, फॉल सीलिंग जब भी आप लगाते हो तो एक प्रीमियम लुक आपके घर का दिखाई देता है, पर यहाँ पर आपको डिजाइन सिलेक्ट करते समय खास करके ध्यान देना पड़ता है। इसमें हम डिजाइन और लग्जरी के बारे में तो बात करेंगे, साथ में हम बजट के हिसाब से जो फॉल सीलिंग है उसके बारे में भी बात करने वाले हैं। सबसे पहली चीज तो ये आ जाती है कि अगर आप कम खर्च के अंदर फॉल सीलिंग जैसा लुक देना चाहते हो, खास करके लाइटिंग में, तो इसके लिए आप सबसे पहली चीज ये कर सकते हो, जब भी आपकी छत की ढलाई होने वाली है तो उस वक्त आप कुछ लाइट के पॉइंट्स निकाल के रख सकते हो, जिससे कि आगे चल के आपके सीलिंग के अंदर आप उन लाइट के ऊपर डायरेक्टली लाइट फिक्स करके फॉल सीलिंग जैसे लाइट का मजा ले सकते हो। और आजकल जो सरफेस लाइट आती है वो भी काफी ज्यादा ट्रेंड में है, तो आप उस ऑप्शन के बारे में भी जरूर सोच सकते हो। और अगर आप फॉल सीलिंग बनवाने के बारे में सोच रहे हो तो आजकल 3 ऑप्शन काफी ज्यादा पॉपुलर है। पहला जो कि है जिप्सम बोर्ड फॉल सीलिंग, दूसरा जो कि है पीओपी फॉल सीलिंग, तीसरा जो कि है पीवीसी फॉल सीलिंग। इनमें से जो जिप्सम और पीओपी फॉल सीलिंग है उन्हें मैं आपको आपके घर के अंदर रेकमेंड करूंगा। पीवीसी फॉल सीलिंग को आप एक्सटर्नल पर्पज के लिए इस्तेमाल कर सकते हो, यानी कि बाहरी जगह पर। घर के अंदर इसका इस्तेमाल मत कीजिए, क्योंकि इसका लुक इतना अच्छा दिखाई नहीं देता है, थोड़ा सा चीप लुक पीवीसी फॉल सीलिंग का दिखाई देता है। और जब भी आप अपने घर के अंदर फॉल सीलिंग का डिजाइन सिलेक्ट करने वाले हो तो थोड़ी सी मिनिमलिस्टिक डिजाइन का इस्तेमाल कीजिए, ज्यादा डिजाइन का इस्तेमाल मत कीजिए। उसके अंदर 1 या फिर 2 कलर्स का इस्तेमाल कीजिए, जो कि काफी प्रीमियम दिखाई देता है। अगर थोड़ी सी बजट की कमी है तो आप इस तरह का बेल्ट जो है उन्हें चारों बाजू को आपकी सीलिंग के ऊपर घुमा सकते हो। बीच का पोर्शन अगर आप एम्प्टी भी छोड़ते हो, वहां पर आपका फैन या फिर आप जो है कोई शैंडिलियर वगैरह लगा सकते हो, जिससे कि एक अच्छा लुक दिखाई देगा और बजट के अंदर आपकी फॉल सीलिंग कंप्लीट हो जाएगी। अगर आप चाहते हो तो प्लेन लुक देके उसके अंदर प्रोफाइल लाइट के ऑप्शन की तरफ जा सकते हो। आजकल प्लेन सीलिंग करके उसके अंदर प्रोफाइल लाइट लगाने का काफी ट्रेंड है, और ये जरूरी नहीं कि हर बार आपको फॉल सीलिंग करने के बाद ही इस प्रोफाइल लाइट को लगाना है। अगर आप सिर्फ प्रोफाइल लाइट का मजा लेना चाहते हो बिना फॉल सीलिंग किए, तो आजकल बिना फॉल सीलिंग किए प्रोफाइल लाइट को भी अपने सीलिंग के ऊपर लगाने के बहुत सारे ऑप्शन है।
इसके बारे में हमने एक सेपरेट वीडियो बना के रखी है, आई बटन में मैं उस वीडियो की लिंक दे दूंगा, चाहे तो आप उस वीडियो को देख सकते हो, जिसमें कि हमने स्टेप बाय स्टेप बताया है कि किस तरह से आप बिना फॉल सीलिंग किए प्रोफाइल लाइट को लगा सकते हो। उसके बाद अगर आप अपने घर के अंदर किसी एक वॉल को हाईलाइट करना चाहते हो तो इसके लिए आपके सामने बहुत सारे ऑप्शंस है, जैसे कि आप अगर चाहो तो यूवी मार्बल शीट की तरफ जा सकते हो, अगर आप चाहो तो वॉल मोल्डिंग की तरफ जा सकते हो, जो कि आजकल काफी ट्रेंड में है और कम खर्च के अंदर भी बन जाती है। लुअर्स जैसा ऑप्शन आ जाता है, जिसमें कि अगर आप चाहो तो WPC लुअर या फिर चारकोल लुअर के ऑप्शन की तरफ जा सकते हो। और रही बात PVC वॉल पैनल की, तो वो आजकल इतने ज्यादा ट्रेंड में नहीं है, थोड़ा सा चीप लुक इनकी वजह से दिखाई दे सकता है, और अगर आप थोड़े से डार्क डिजाइन को सिलेक्ट कर लेते हो तब तो पूछिए मत। तो इसी वजह से PVC वॉल पैनल के ऑप्शन की तरफ आपको नहीं जाना है। अगर आप चाहते हो तो वॉलपेपर जैसा एक अच्छा ऑप्शन आपके सामने आ जाता है, तो आप उसके बारे में भी सोच सकते हो। वॉलपेपर में भी आपको ज्यादा हेवी या फिर डार्क डिजाइन नहीं लेने हैं, थोड़े से प्लेन और सोबर डिजाइन की तरफ जाइए, जिससे कि देख के आपको थोड़ा सा काम और एनर्जेटिक महसूस हो। देखिए दोस्तों, अगर हम बात करें नेक्स्ट ऑप्शन के बारे में, जिसके लिए आपको ज्यादा पैसे भी खर्च नहीं करने पड़ेंगे, पर डेफिनेटली आपके घर को एक अच्छा लुक देने का काम ये चीज करेगी, जो कि है वॉल आर्ट्स। देखिए दोस्तों, वॉल आर्ट में अगर आप चाहो तो डिफरेंट टाइप के जो मेटल पीसेस है उनकी मदद से आप अपने वॉल को डेकोरेट कर सकते हो, जिसमें आजकल बहुत सारे पैटर्न्स अवेलेबल है। और अगर आप चाहो तो कुछ इस तरह की जो पेंटिंग्स होती है, यानी कि सिंपल पेंटिंग्स नहीं, इस तरह की जो फ्रेम्स आती है, उनके बारे में आप जरूर सोच सकते हो, क्योंकि जब भी इन्हें आप अपने सोफे के ऊपर लगाते हो या फिर किसी एक वॉल के ऊपर लगाते हो तो डेफिनेटली ये काफी अच्छा दिखाई देता है। प्लेन अगर आपके दीवार का कलर है और उसके ऊपर आप इस तरह की पेंटिंग्स को लगाते हो तो ये काफी खूबसूरत दिखाई देता है। अब अगर हम बात करें आपका जो वार्डरोब होता है या फिर आपके जो फर्नीचर पीसेस होते हैं, वहां पर लोग क्या करते हैं, थोड़े से पुराने टाइप के जो वुडन डिजाइन होते हैं उन्हें सिलेक्ट कर लेते हैं। अब इस तरह के वुडन लैमिनेट वाले डिजाइन को आपने काफी जगह पर देखा होगा। पहली चीज, इनका कलर थोड़ा सा डार्क होता है, जिस वजह से रूम का साइज थोड़ा सा छोटा दिखाई देता है, और ये काफी कॉमन पैटर्न हो चुका है। इसके बजाय आप इस तरह के जो नए डिजाइन पैटर्न आने लगे हैं, नए कलर्स है, उनके बारे में जरूर सोच सकते हो, जिससे कि आपका फर्नीचर थोड़ा सा मॉडर्न दिखाई देगा। इस तरह के बहुत सारे अलग अलग डिजाइन आपको गूगल या फिर पिंटरेस्ट से आराम के साथ मिल सकते हैं। तो एक बार आप डिजाइन पहले देख लीजिए, आपको जो अच्छा लगेगा उस डिजाइन को आप अपने वार्डरोब के लिए या फिर फर्नीचर के लिए सिलेक्ट कर सकते हो, जिससे कि मॉडर्न लुक आपके घर को मिल सके। और आपके जो डोर्स होते हैं, डोर में आजकल बहुत सारे अलग अलग टाइप के डिजाइन आपको मिलते हैं, बहुत सारे लोग कस्टमाइज भी करवा लेते हैं। अब जो आपका डोर होगा वहां पर आपको इस तरह के जो पुराने डिजाइन वाले लैमिनेट है उनको सिलेक्ट नहीं करना है। आजकल डोर में बहुत सारे अलग अलग नए टाइप के लैमिनेट डिजाइन आपको मिलते हैं, तो आप उनके बारे में भी जरूर सोच सकते हो। और आजकल जो डोर के ऊपर कलर किए जाते हैं उनमें भी बहुत सारे जबरदस्त कलर आने लगे हैं, जो कि एक डिफरेंट लुक आपके डोर का देते हैं। डोर की तरह आजकल जो बेड है उनमें भी एक ट्रेंड है, जो कि है लो लाइंग बेड। इसमें होता यह है कि जो बेड है वो आपके फ्लोर से काफी टच होता है, जिस वजह से ये काफी नीचे की तरफ दिखाई देता है और ये दिखने में काफी प्रीमियम भी दिखाई देता है। बहुत सारे मॉडर्न इंटीरियर्स में इसका इस्तेमाल किया जाने लगा है, पर ये जो लो लाइंग बेड है डेफिनेटली दिखने में काफी खूबसूरत दिखाई देता है। पर जहां तक बात आती है क्लीनिंग की, तो इसमें आपको थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। अब इसके बाद अगली चीज जो कि आपको नेचर के थोड़ा सा करीब भी लाएगी और आपके घर को भी अच्छा दिखाएगी, वो है इस तरह के प्लांट्स। देखिए दोस्तों, इस तरह के बहुत सारे डेकोरेटिव प्लांट आप अपने घर के अंदर लगा सकते हो, जिसके काफी ज्यादा बेनिफिट्स भी होते हैं और ये दिखने में भी काफी अच्छे दिखाई देते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, वही पुराने टाइप के आर्टिफिशियल प्लांट्स का इस्तेमाल करते हैं, जिससे कि थोड़ा सा चीप लुक दिखाई देता है। इसके बजाय अगर आप चाहो तो इस तरह के जो नेचुरल प्लांट आते हैं उनके ऑप्शन की तरफ जा सकते हो, जिसमें आपको बहुत सारी वैरायटी भी मिलती है। अगर आप चाहते हो इसके बारे में सेपरेट वीडियो तो कमेंट कीजिए। तो अगर आप इन बातों का ध्यान रखते हो तो थोड़ा सा कम खर्च के अंदर आप अपने घर को एक लग्जरियस और ट्रेंडिंग लुक दे सकते हो। बाकी अगर आप किसी पर्टिकुलर टॉपिक के रिलेटेड वीडियो चाहते हो तो कमेंट जरूर कीजिए। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो जरूर इसे लाइक कर दीजिए, बहुत ज्यादा ही अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। और ये जो तीनों वीडियो है इनमें से कोई एक वीडियो आपके जरूर काम में आ सकता है।